तो दोस्तों आज हो गया 16 नवंबर 2023 यूपी में देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप 2023 के पहले सेमीफाइनल में 70 रनों से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम 12 साल बाद सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुई है। आपको बता दें कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बुधवार को खेले गए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के शतक के बदौलत 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 397 रन बनाए। वहीं भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 7 विकेट लेकर न्यूजीलैंड को ध्वस्त कर दिया। देश के ज़्यादातर राज्य को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिल चुकी है। इन ट्रेनों से न सिर्फ हवाई जहाज जैसी सुविधाएं मिलती हैं बल्कि यात्रियों को समय भी कम लगता है। कुछ महीने पहले राजस्थान और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत शुरू की गई थी, जो कि अजमेर और नई दिल्ली के बीच चलती थी। अब इस ट्रेन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। ये ट्रेन अब चंडीगढ़ तक चलाई जाएगी। माना जा रहा है कि इससे लाखों यात्रियों को फायदा मिलने जा रहा है। गाजा के अल-शिफा अस्पताल पर इजरायली सेना की कार्रवाई के बाद तुर्की काफ़ी गुस्से में नजर आ रहा है। हमास के हमदर्द तुर्की ने एक बार फिर से दोहराया कि हमास एक आतंकवादी संगठन नहीं है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब अर्दोगान ने कहा है कि इजराइल अब आतंकवाद कर रहा है। खुद को फिलिस्तीनियों के रक्षक बताने वाले तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि इजराइल एक आतंकवादी देश है। दिल्ली में शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पत्र लिखकर खुद को फंसाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से ये शेयर किया है। लेटर को शेयर करते हुए आपने लिखा है कि जेल से मोदी की तानाशाही के खिलाफ आप सांसद संजय सिंह का पत्र। आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह की लाइन को ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं हर लड़ाई लड़ने को तैयार हूं। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक बड़ा ट्रेन हादसा होते होते बच गया। दरअसल दरभंगा कलोन स्पेशल ट्रेन गाड़ी नंबर 02570 नई दिल्ली से दरभंगा बिहार की तरफ जा रही थी। ट्रेन जब इटावा के सराय भूपत इलाके से गुजर रही थी तभी ट्रेन में आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों में 3 बोगियों को अपनी चपेट में ले लिया और बोगियां जलने लगी। आपको बता दें कि रेलवे के मुताबिक ट्रेन में आग किन वजहों से लगी है ये पता लगाया जा रहा है। जब बोगियों से आग निकल रही थी तब सभी यात्रियों को सुरक्षित ट्रेन से उतार लिया गया था। जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के जीडीपी वाले बयान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि महाज्ञानी उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जीडीपी तो सबसे ज़्यादा बिहार की है। पीके ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उनको ये समझ ही नहीं है कि जीडीपी है क्या। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बुधवार को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जयपुर रैली में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नेतृत्व पर हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस वाले बोलते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी वोट काटने आते हैं और बीजेपी बोलती है कि मैं राष्ट्रवादी नहीं हूं, लेकिन मुझे उनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा नेता संदीप दायमा के द्वारा मस्जिदों और गुरुद्वारों पर दिए गए बयान को लेकर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। नरेंद्र तोमर के बेटे के वायरल वीडियो पर सियासत तेज हो गई है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मामले में ईडी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए ईडी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन कर केंद्र मंत्री से इस्तीफा की मांग की है। इस बीच भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के कथित वीडियो कांग्रेस की साजिश की देन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को भाजपा पर विधायकों को खरीदकर 2020 में मध्य प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार गिराने का आरोप लगाया है। उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस 17 नवंबर को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में लगभग 150 सीट जीतेगी। राहुल गांधी ने राज्य की राजधानी से लगभग 55 किलोमीटर दूर विदिशा में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पक्ष में तूफान आने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस देश के लिए बोझ और समस्या बन गई है। वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हाल ही में अयोध्या में भव्यता के साथ दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया गया। क्या कांग्रेस के राज्य में ऐसा संभव था? बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार द्वारा तू तड़क की भाषा का इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ अंबेडकर प्रतिमा पर मौन प्रदर्शन के बाद जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को उन्होंने एक बार फिर से बिहार में लागू शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ा दी है।
मीडिया को दिए बयान में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि अपने राज्य में शराबबंदी कानून बिल्कुल फेल हो गया है। गरीब जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर रोक लगाने में असफल है। कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने बड़ा कदम उठाते हुए भर्ती परीक्षाओं में सभी प्रकार के हेड कवर को बैन कर दिया है। कर्नाटक में लंबे समय से चल रहे हिजाब विवाद के बीच ये सरकार का बड़ा फैसला माना जा रहा है। अथॉरिटी ने परीक्षा के दौरान नकल को रोकने के लिए ब्लूटूथ ईयरफोन, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण के कारण पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कुछ समय तक राजस्थान की राजधानी जयपुर में रहेंगी। उन्हें करीब 2 महीने पहले ही अस्पताल से छुट्टी मिली थी। अब कांग्रेस सांसद दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार होने तक अस्थायी रूप से जयपुर शिफ्ट हो रही है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी सांस संबंधी समस्याओं से पीड़ित है और डॉक्टरों ने उन्हें अस्थायी रूप से ऐसे स्थान पर जाने की सलाह दी है जहां हवा की गुणवत्ता बेहतर हो। इजराइल और हमास के बीच जंग को लेकर अमेरिका में भारी बगावत की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक जो बाइडेन प्रशासन 40 विभागों और एजेंसियों के 400 कर्मचारियों ने चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में इजराइल और हमास युद्ध को हैंडल करने के तरीके पर सवाल उठाया गया है, साथ ही सीज फायर की मांग की गई है। इस पत्र के बारे में सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दी थी। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए निर्वाचन आयोग ने आपको कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए 2 ट्वीट को लेकर चुनाव आयोग ने आपको ये नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि 10 नवंबर 2023 को इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल की तरफ से शिकायत मिली थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कर्नाटक सरकार की ओर से हिजाब पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने मंगलवार को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से इसे हटाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए और ऐसे आदेश पारित किए जाते हैं जिसके जरिए मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश में धुआंधार प्रचार किया है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन से 24 घंटे पहले ही पीएम मोदी ने एमपी में ताबड़तोड़ रैलियों के बाद इंदौर में रोड शो से अभियान को खत्म किया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में शनिवार को मुस्लिम देशों के संगठन OIC और अरब लीग की आपात बैठक हुई है, जिसमें गाजा पट्टी पर इजराइल के भीषण हमले पर चर्चा हुई और आगे की रणनीति बनाई गई है। सऊदी अरब ने शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इस दौरान शुरुआती संबोधन में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने गाजा में बिगड़ती स्थिति पर चर्चा की और कहा है कि हम एक मानवीय आपदा का सामना कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दीप जलाने के रिकॉर्ड बनने पर सरकार पर हमला बोला है। रविवार को बयान जारी कर कहा है कि ये कैसी विडंबना है कि भाजपा सरकार एक और तो करोड़ों खर्च कर भव्य दीपावली का रिकॉर्ड बनाने में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी यही चाहती है कि एक ऐसा भी पर्व भी आए जिसमें सिर्फ घाट नहीं, हर गरीब का घर भी जग